इस वीडियो को देखने से पहले रहस्य और किस्से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके सामने एक से बढ़कर एक किस्से ला सकें। मिथिलांचल में बाबा चूहड़मल से संबंधित किस्से भिन्न रूप में मिलता है। बाबा चूहड़मल की जीवनी के किस्से राजा सलहेस की कथा का भी एक हिस्सा है। राजा सलहेस की कथा के मुताबिक चूहड़मल पकड़ियागढ़ के राजा कुलेसर के दरबार में बचपन से नौकरी करते थे। उनकी ईमानदारी, स्वामी भक्ति एवं कर्तव्यनिष्ठा के कारण कुलेसर ने चूहड़मल को अपनी बेटी चंद्रा की रक्षा का भार सौंप दिया था। कहते हैं एक दिन सलहेस जब कुलेसर राज में फुलवारी देखने पहुंचे तो चंद्रा सलहेस की सुंदरता, आकर्षक यौवन और प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन पर मोहित हो जाती है। राजा सलहेस को अपने करीब लाने के उद्देश्य से चंद्रा चूहड़मल पर झूठा चोरी का आरोप लगा देती है। चूहड़मल के लाख इनकार के बावजूद भी राजा कुलेसर ने बिना मजदूरी दिए चूहड़मल के बदन के कपड़े तक उतरवा दिए और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद सलहेस को चंद्रा की सुरक्षा का भार सौंप देता है। इस अपमान से आहत चूहड़मल प्रतिशोध की भावना से भर उठते हैं और गंगा मैया की मदद से मोकामा घाट से लेकर चंद्रा के शयन कक्ष तक सेन काटते हुए पहुंच जाते हैं और चंद्रा के सारे कपड़े लत्ते जेवर चुरा लाते हैं। इस बार चोरी का आरोप सलहेस पर लगता है। राजा कुलेसर सलहेस को जेल में डाल देता है। तब मोरंग राज की मालिन बहनें नटिन का वेश धरकर असल चोर चूहड़मल को पकड़कर दरबार में हाजिर कर देती है और कुलेसर सलहेस को चोरी के आरोप से मुक्त कर देता है। भरी सभा में राजा कुलेसर ने चूहड़मल से पूछे, तू मैंने चोरी क्यों की? चूहड़मल साफ साफ कहते हैं कि मैंने इससे पहले कभी जीवन में चोरी नहीं की और ना ही चोरी करने में कोई दिलचस्पी है। बिना मजदूरी दिए चोरी का आरोप लगाकर मुझे दरबार से अपमानित करके भगाया गया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए मैंने चोरी की। चूहड़मल की स्पष्टवादिता और सत्य के उद्भेदन से खुश होकर कुलेसर चूहड़मल को माफ कर देता है। चूहड़मल बचपन में जिस पाठशाला में पढ़ते थे उस पाठशाला में अजब सिंह नाम का एक विद्यार्थी भी था। अजब सिंह भूमिहार जाति का था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। अचानक कई दिनों तक अजब सिंह स्कूल नहीं आया। चूहड़मल अजब सिंह देखने के लिए उसके घर पहुंचता है। देखता है अजब सिंह घर में बीमार पड़ा है। इसी बीच अजब सिंह की बहन रेशमा से चूहड़मल की मुलाकात होती है। रेशमा अत्यंत खूबसूरत थी। वह चूहड़मल के आकर्षक व्यक्तित्व पर मोहित हो जाती हैं। चूहड़मल रेशमा की प्रेम से बिल्कुल अनजान था। दूसरी तरफ रेशमा चूहड़मल से मिलने के लिए आतुर होने लगी, जिसके लिए उसने तरह तरह की यत्न करने लगी। चूहड़मल प्रतिदिन मोकामा घाट पर स्नान के बाद महादेव मंदिर पूजा के लिए जाया करते थे।
रेशमा ने वहीं चूहड़मल से मिलने और अपने प्रेम का इजहार करने की ठान ली। उसने 16 श्रृंगार किए और सोने का घड़ा और रेशम की डोरी लेकर महादेव मंदिर के पास स्थित कुएं से पानी लाने के लिए चल पड़ी। घर में उसकी माँ और भाभी ने महादेव कुएं से पानी लाने की बात पर उसको खूब समझाया बुझाया, लेकिन वह नहीं मानी। पानी भरने के बाद रेशमा महादेव मंदिर पहुंच गई, जहां चूहड़मल आने वाला था। बदकिस्मत उस दिन चूहड़मल वहां नहीं आए। चूहड़मल की इंतजार में खड़ी रेशमा इंद्रदेव का स्मरण करती हैं। उनसे प्रार्थना करती हैं कि वह इतनी बारिश कराएं जिससे चारों तरफ पानी ही पानी भर जाए। इंद्र भगवान ने रेशमा की पुकार सुनी और मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा इलाका पानी से भर गया। चूहड़मल के घर में भी पानी घुस गया। तब देवी दुर्गा सोए हुए चूहड़मल को जगाईं और रेशमा के प्रण प्रतिज्ञा के बारे में पूरी बात बताईं। उन्होंने यह भी बताया कि रेशमा के प्रण की वजह से ही घनघोर बारिश हो रही है। चूहड़मल देवी दुर्गा से कहता है कि वह रेशमा को अपनी धर्म बहन मानता है। रेशमा का प्रेम निवेदन वह कैसे स्वीकार कर सकता है। चूहड़मल ने सूर्य भगवान से धर्म रक्षा की गुहार लगाई। सूर्यदेव द्वारा साथ देने का वादा पाकर चूहड़मल कोढ़ी रूप धारण कर लेता है और रेशमा के समक्ष उपस्थित होता है। रेशमा अपने सामने कोढ़ी को देख उसका नाम पता पूछती हैं, जिसके उपरांत चूहड़मल की सच्चाई सामने आ जाती है। रेशमा द्वारा पहचान लिए जाने के बाद चूहड़मल सूर्यदेव की आराधना कर अपने स्वरूप में वापस चले आए। चूहड़मल की सुंदरता और यौवन देखकर रेशमा मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती हैं। होश आने के बाद रेशमा चूहड़मल से हाथ जोड़कर भोग विलास का जीवन जीने के लिए उससे विनती करने लगी। लेकिन चूहड़मल ने रेशमा का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वह रेशमा से बोला कि तुम्हारा भाई अजब सिंह मेरा दोस्त है, इस नाते तुम मेरी धर्मभन हो और बहन के साथ प्रेम संबंध कायम करना अपराध है। चूहड़मल किसी तरह रेशमा से पिंड छुड़ाकर अपने घर चले गए। रेशमा चूहड़मल को प्रेमसंबंध के लिए राजी करवाने का उपाय खोजने लगी। रेशमा के पिता जो मोकामा के राजा थे, रेशमा ने अपने क्रूर पिता से पूरे राज्य में यह आदेश जारी करवा दिया कि जिसकी गायें रात को चरने आएंगी उसके मालिक को मार दिया जाएगा। राज्य के 2 व्यक्तियों रामजीत गडेरी और मुंडे खां को पहरा पर नियुक्त कर दिया गया। संयोग से चूहड़मल की गायों को लेकर उसका भांजा बुधुआ आधी रात को चराने निकला। रामजीत और मुंडे खां बुधुआ को मारने के लिए दौड़े, तब पीछे से आ रहे चूहड़मल ने अपनी तलवार से गडेरी और मुंडे खां का सर कलम कर दिया। यह खबर आग की तरह फैल गई। रेशमा के पिता इस घटना को राजा के आदेश का खुला उल्लंघन मानकर यह आदेश दिया कि मोकामा टाल के जितने भी दुसाध हैं सबको मार डाला जाए।
रेशमा के हस्तक्षेप पर उन्होंने इस घटना पर निर्णय का अधिकार अजब सिंह को दे दिया। अजब सिंह के आदेश पर कालिका सिंह चूहड़मल के पिता और चाचा को गिरफ्तार करने चला। इधर रेशमा चूहड़मल से मिलने के लिए बार बार यत्न कर रही थी। वह गंगा किनारे चूहड़मल के पास पहुंची, जहां चूहड़मल आसन लगाकर ध्यानमग्न पूजा में लीन थे। रेशमा चूहड़मल के सामने खड़ी होकर कहती हैं, हमारे लिए पूजा की, व्रत की, आप मेरे हो जाइए। उसके बाद रेशमा चूहड़मल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन चूहड़मल वहां से बचकर निकल जाते हैं। बार बार अपने प्रेम का निवेदन के ठुकराए जाने से रेशमा चूहड़मल पर क्रोधित हो जाती है। वह चूहड़मल को सजा देने के लिए योजना बनाती है। वह अपने घर के कमरे में पहुंचती है और अपने कपड़े फाड़कर पलंग पर लेट जाती है। परिजनों के द्वारा कपड़ा फटे होने का कारण पूछे जाने पर वह कहती है कि चूहड़मल ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। तब देवी दुर्गा उसके स्वप्न में आकर सारी बात बताती हैं। चूहड़मल जब जगते हैं तो देखते हैं कि पलटन उनके पूरे गांव को घेर चुकी है। चूहड़मल मां दुर्गा का स्मरण करते हैं और मां दुर्गा से आदेश लेकर चूहड़मल पलटन से युद्ध करने लगते हैं। चूहड़मल ने राजा के आधे सैनिक मार गिराए। आधे सैनिक चूहड़मल की ऐसी भयानक रूप देखकर भाग निकले। उसके बाद चूहड़मल मोकामा किला में कैद अपने पिता और चाचा को छुड़ाकर घर ले आते हैं। सैनिकों की पराजय और चूहड़मल द्वारा मोकामा किला से अपने पिता और चाचा को छुड़ाए जाने की खबर से अजब सिंह स्वयं सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अंजनी गांव पर हमला बोलता है। चूहड़मल और अजब सिंह की फौज के बीच खूब घमासान होता है, जिसमें राजा मारा जाता है। अजब सिंह दोस्त था, इसलिए चूहड़मल उसे जीवनदान देते हैं। इस घटना से रेशमा बहुत क्रुद्ध हो जाती है। रेशमा लालजीत गडेरी को बुलाती है, जो रामजीत गडेरी का भाई था। कहा जाता है लालजीत गडेरी बहुत बलशाली था। रेशमा लालजीत से कहती है कि अगर वह चूहड़मल का सर काटकर रेशमा के पास लाता है तो वह लालजीत गडेरी से शादी रचाएगी। शादी का प्रस्ताव सुनते ही लालजीत गडेरी अंजनी गांव पहुंच जाता है और चूहड़मल को युद्ध के लिए ललकारने लगता है। चूहड़मल लालजीत गडेरी को बहुत समझाते हैं, लेकिन रेशमा की झांसा में आया लालजीत गडेरी नहीं मानता है। वह चूहड़मल से युद्ध करने लगता है और चूहड़मल अपनी तलवार से उसकी गर्दन इतनी जोर से काटते हैं कि वह वहां से उड़ते हुए रेशमा के पास जा गिरता है। लालजीत गडेरी का सिर देखकर रेशमा के होश उड़ जाते हैं। रेशमा की बदला लेने का प्रण और भी हठी खूंखार हो जाती है। रेशमा एक फकीर द्वारा दिए गए नुस्खे का प्रयोग करके 1400 बाघिनों को उत्पन्न करके अंजनी गांव की तरफ भेज देती है। चूहड़मल उन बाघिनों से भीषण युद्ध करते हैं और सभी को मार डालते हैं। बार बार हार से परेशान रेशमा जादू टोने में निपुण अपनी सहेली सोनामती को पिपरियाटांड से बुलाती हैं। रेशमा अपनी सहेली सोनामती को पूरी घटना बताती है
और उससे मदद मांगती है। सोनामती रेशमा के साथ चूहड़मल से युद्ध करने के लिए निकलती है और लड़ते हुए मारी जाती है। उसके बाद खुद रेशमा एक सैनिक का वेश धारण कर चूहड़मल से युद्ध के लिए सामने पहुंच जाती है। यह देखकर चूहड़मल घबरा जाते हैं कि स्त्री से युद्ध करना तो धर्म विरुद्ध है, पाप कर्म है। वह देवी दुर्गा से मदद मांगते हैं। तब देवी दुर्गा उपस्थित होकर एक अग्निकुंड का निर्माण कर देती है। अग्निकुंड को वही पार निकल सकता था। जो धर्मी है, अधर्मी अग्निकुंड में जलकर भस्म हो जाता है। देवी दुर्गा के निर्देशानुसार चूहड़मल उस अग्निकुंड में प्रवेश कर जाते हैं और रेशमा भी उनके पीछे पीछे अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती है। उस अग्निकुंड से चूहड़मल बाहर निकल आते हैं, लेकिन रेशमा अग्निकुंड में जलकर भस्म हो जाती है। कहा जाता है कि दुसाध जाति के लोगों द्वारा राहु पूजा, जिसमें अग्निकुंड को पार किया जाता है, देवी दुर्गा और चूहड़मल के उसी चमत्कार की वजह से की जाती है। इस किस्से से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं। नमस्कार।